गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें मैकेनिकल थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट है और इन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आई थिंक ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि इनको ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर क्यों कहते हैं, इनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या और कहाँ यूज़ है, यानी कि इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से मैं इन सभी डाउट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँ कि साइकोमेट्रिक पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में मैंने साइकोमेट्रिक्स को बेसिक से स्टार्ट करते हुए फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर को एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि सैचुरेटेड एयर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी एंड डेरिवेशन ऑफ एंथैल्पी एंड एट लास्ट आई आल्सो डिस्कस द न्यूमेरिकल। तो यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक करें एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सो द नॉर्मल रूम टेम्परेचर ऑफ एयर इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर विच इज मेजर्ड बाय यूजिंग नॉर्मल थर्मोमीटर when the bulb of thermometer is not affected by the moisture content। मीन्स नॉर्मल एयर के टेम्परेचर को या कह सकते हैं रूम एयर के टेम्परेचर को ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, और नॉर्मल एयर टेम्परेचर और वी कैन से ड्राई बल्ब टेम्परेचर को नॉर्मल मर्करी थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, विच इज एज्यूम्ड एज अ ड्राई। मीन्स थर्मोमीटर किसी भी मॉइस्चर कंटेंट के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, थर्मोमीटर ड्राई है। मीन्स अगर हम एक नॉर्मल मर्करी थर्मोमीटर लेते हैं जो रूम एयर के टेम्परेचर को इंडिकेट कर सकता है, यानी कि लो टेम्परेचर को इंडिकेट कर सकता है, और अगर हम इस नॉर्मल थर्मोमीटर को रूम में लेते हैं, रूम में ले जाते हैं, तो जो टेम्परेचर इस थर्मोमीटर में इंडिकेट होगा उस टेम्परेचर को ड्राई बल्ब टेम्परेचर या कह सकते हैं रूम एयर टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर को T∑D या T∑DB से, TD या TDB से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल एयर टेम्परेचर या कह सकते हैं नॉर्मल रूम एयर के टेम्परेचर को ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, और इसे हम नॉर्मल थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, जिसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि नॉर्मल थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो क्या है, ड्राई है, ठीक है ना। तो नॉर्मल रूम एयर के टेम्परेचर को ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं और इसे हम T∑D से डिनोट करते हैं। नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज वेट बल्ब टेम्परेचर। तो जैसा कि इसका नाम है वेट बल्ब टेम्परेचर, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल थर्मोमीटर है उस नॉर्मल थर्मोमीटर के बल्ब में हम क्या करते हैं, एक वेट क्लॉथ कवर करते हैं, ठीक है। बल्ब में हम क्या करते हैं, बल्ब को हम एक वेट क्लॉथ से कवर करते हैं। कवर करने के बाद हम इसमें रूम एयर क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। रूम एयर के फ्लो कराने पर क्या होता है, जो वाटर प्रेजेंट है वेट क्लॉथ में, वो वाटर एयर की हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, वेपराइज होता है, और वेपराइज होकर के एयर के साथ मिक्स हो जाता है। नाउ हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर ने एयर की हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो इससे क्या होगा, एयर का टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ठीक है। और इस रिड्यूस टेम्परेचर को ही बोलते हैं, ये हमारा मान लीजिए ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। और जब वाटर वेपर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और जो रिड्यूस टेम्परेचर इंडिकेट होगा थर्मोमीटर है उसे बोलते हैं हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है ना। So what is wet bulb temperature? The temperature of air measured by using thermometer whose bulb is surrounded by wet cloth is called the wet bulb temperature. Or we can say the temperature of the air indicated by the wet thermometer is called the wet bulb temperature. ठीक है? The temperature of air indicated by the thermometer whose bulb is surrounded by wet cloth is called the wet bulb
temperature, and wet bulb temperature is generally denoted by TW, T suffix W, or we can say T suffix WB. TW और TWB से wet bulb temperature को डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ अब आपके मन में एक डाउट क्रिएट हो रहा होगा, एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि जब हमने एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी कह सकते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमने मेज़र कर लिया है, तो अब हम वेट क्लॉथ लगा करके हम इस टेम्परेचर को क्यों मेज़र कर रहे हैं, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर को हम क्यों मेज़र कर रहे हैं। तो एक्चुअली वेट बल्ब टेम्परेचर इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द एयर, और वी कैन से वेट बल्ब टेम्परेचर इंडिकेट दैट हाउ मच वाटर वेपर विल एब्जॉर्ब इन ड्राई एयर। एयर में कितना वाटर वेपर एब्जॉर्ब होगा, ये कौन इंडिकेट करता है? वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर इंडिकेट दैट हाउ मच वाटर वेपर विल एब्जॉर्ब बाय एयर। ओके, वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के कंपैरेटिवली जितना कम होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के कंपैरेटिवली वेट बल्ब टेम्परेचर जितना कम होगा, एयर में वाटर वेपर उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। ड्राई बल्ब टेम्परेचर के कंपैरेटिवली वेट बल्ब टेम्परेचर जितना कम होगा, एयर में वाटर वेपर उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कूलर का, ठीक है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, सभी ने यूज़ भी किया होगा और इसकी वर्किंग भी आई थिंक सभी को पता भी होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कूलर में क्या होता है, एक फ़ैन होता है, फ़ैन के तीनों साइड जूट की ग्रास होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल पंप की हेल्प से वाटर को क्या कराते हैं, सर्कुलेट कराते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा जूट की ग्रास है वो वेट हो जाती है, गीली हो जाती है। ठीक है, और जब ड्राई एयर और वी कैन से रूम एयर इस वेट जूट ग्रास से पास होती है, तो जो वाटर प्रेजेंट है इस वेट ग्रास में, वो रूम एयर की हीट को एब्जॉर्ब करके वेपराइज होकर के एयर के साथ मिक्स हो जाता है। क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होने पर टेम्परेचर रिड्यूस होता है। ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस की वजह से क्या होगा, हमारा एयर ठंडी हो जाती है और हमें कूलर से ठंडी हवा मिलती है। ठीक है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वाटर एयर से हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो रहा है और एयर के साथ मिक्स हो रहा है। हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, एयर का टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और यही रिड्यूस टेम्परेचर जब थर्मोमीटर में इंडिकेट होता है, तो हम इस रिड्यूस टेम्परेचर को वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि जो हमें कूल एयर मिलती है कूलर से, उसका जो टेम्परेचर होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, तो वेट बल्ब टेम्परेचर कहाँ यूज होता है, कूलर में। ठीक है ना, नाउ वेट बल्ब टेम्परेचर के सिग्निफिकेंस को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरेटिकल पैरामीटर भी यूज होता है, जिसे हम वेट बल्ब डिप्रेशन कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेट बल्ब डिप्रेशन। सो द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट बल्ब डिप्रेशन। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को वेट बल्ब डिप्रेशन कहते हैं। वेट बल्ब डिप्रेशन इक्वल होता है TD माइनस TW, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। नाउ बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेट बल्ब डिप्रेशन, यानी कि कैसे वेट बल्ब डिप्रेशन वेट बल्ब टेम्परेचर के सिग्निफिकेंस को डिफाइन करता है, डिस्कस करते हैं। So wet bulb depression indicates the condition of air, or we can say relative humidity of the air. Wet bulb depression और we can say wet bulb temperature एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन करता है कि एयर में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, एयर ड्राई है कि एयर वेट है। इस यानी कि एयर की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए वेट बल्ब डिप्रेशन यूज होता है, यानी कह सकते हैं हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर यूज होता है। ठीक है, नाउ आइए देखते हैं कि कैसे वेट बल्ब डिप्रेशन एयर की कंडीशन को डिफाइन करता है, एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन करता है। आइए देख लेते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन इज इफ द वेट बल्ब डिप्रेशन इज इक्वल टू 0। अगर वेट बल्ब डिप्रेशन 0 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों बराबर है। वेट बल्ब डिप्रेशन अगर 0 है तो वेट बल्ब डिप्रेशन इक्वल होता है TD माइनस TW, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर वेट बल्ब डिप्रेशन 0 हो गया तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जबकि अभी हमने पीछे पढ़ा था, वेट बल्ब टेम्परेचर के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जब वेट क्लॉथ के ऊपर जब हम एयर फ्लो कराते हैं तो जो वाटर प्रेजेंट होता है वेट क्लॉथ में, वो एयर की हीट को एब्जॉर्ब करके वेपराइज होता है और एयर के साथ मिक्स होता है। हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ठीक है, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर मान लिया हमने, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो हमारा वेट बल्ब जो टेम्परेचर आएगा वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है।
जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर बराबर आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हुआ है, ठीक है। और टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होने का क्या मतलब है कि एयर से हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, तभी टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हुआ। और एयर से हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है मतलब वाटर वेपर भी प्रोड्यूस नहीं हुआ है। जब वाटर वेपर प्रोड्यूस नहीं हुआ यानी कि एयर के साथ वाटर वेपर मिक्स भी नहीं हुआ है, यानी कि एयर ने वाटर वेपर को एब्जॉर्ब भी नहीं किया है। और ये कब होता है, जब एयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट हो, यानी कि एयर पहले से ही सैचुरेटेड एयर होगी, तभी एयर में वाटर वेपर एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी नहीं होगी, यानी कि एयर अपनी हीट रिलीज नहीं करेगा, जिससे टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। और जब टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा तो जब हम ड्राई कंडीशन में एयर का टेम्परेचर मेजर करेंगे और जब हम लोग वेट कंडीशन में यानी वेट क्लॉथ लगा करके जब एयर का टेम्परेचर मेजर करेंगे, दोनों बराबर आएगा क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब भी टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों बराबर होंगे, मीन्स वेट बल्ब डिप्रेशन 0 होगा। इसका मतलब है कि जो एयर है वो सैचुरेटेड एयर है, यानी उसमें वाटर वेपर के एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी 0 है, यानी कि अब वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, यानी कि वो अपनी हीट रिलीज नहीं करेगी, यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। और सैचुरेटेड एयर होने का क्या मतलब है कि एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 100%। सैचुरेटेड एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100%। मतलब उसमें 100% वाटर वेपर एब्जॉर्ब हो, पहले से एब्जॉर्ब है, अब उसमें हम फर्दर वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं करा सकते किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो जब भी वेट बल्ब डिप्रेशन 0 आएगा, मीन्स वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों बराबर होंगे, मीन्स जो हमारी एयर है वो सैचुरेटेड एयर है, उसमें हम फर्दर वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं करा सकते, ठीक है ना। यानी कि एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। नाउ अब बात करते हैं सैचुरेटेड एयर के एग्जाम्पल की। तो जितने भी सी बैंक एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, यानी समुद्र के किनारे जितने भी शहर है, वहाँ पर जो एयर प्रेजेंट होती है वो सैचुरेटेड एयर होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एयर होती है, जब समुद्र के ऊपर से फ्लो होती है एयर, तो समुद्र के पानी को यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करके सैचुरेटेड हो जाती है पहले से ही, ठीक है। समुद्र के ऊपर जो एयर फ्लो होती है वो समुद्र के वाटर के वेपर को एब्जॉर्ब करके पहले से ही सैचुरेटेड हो जाती है। उसके बाद अगर हम फर्दर इसको कूलर में यूज़ करते हैं तो वो कूलर में वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, यानी कि कूलर में एयर कूल नहीं होगी। इसी वजह से समुद्र के किनारे जितने भी एरियाज हैं, जितनी भी शहर हैं, वहाँ पर कूलर का प्रयोग नहीं होता है, यानी वहाँ पर इवेपोरेटिव कूलिंग यूज़ नहीं होती है, ठीक है ना। व्हाट इज इवेपोरेटिव कूलिंग? इवेपोरेटिव कूलिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कूलर। कूलर इवेपोरेटिव कूलिंग पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेटिव कूलिंग का मतलब है कि वाटर इवेपोरेट होकर के कूलिंग करता है, एयर के साथ मिक्स होकर के वाटर एयर की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है, एयर के साथ मिक्स होता है और एयर के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। इसी को कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। तो समुद्री एरियाज में सैचुरेटेड एयर होने की वजह से वहाँ पर कूलर यूज नहीं होता है, क्योंकि सैचुरेटेड एयर में फर्दर वाटर वेपर एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी नहीं होती है, उसमें हम फर्दर वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि समुद्री एरियाज में यानी कि जहाँ पर भी सैचुरेटेड एयर प्रेजेंट है वहाँ पर हम कूलर यूज नहीं कर सकते, इवेपोरेटिव कूलिंग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सो सेकेंड कंडीशन इज इफ द वेट बल्ब डिप्रेशन इज हाई और मोर। अगर वेट बल्ब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि वेट बल्ब टेम्परेचर इज वेरी लेस देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर वेट बल्ब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल वेट बल्ब डिप्रेशन 15 है, ठीक है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 30 है, ठीक है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होगा? अगर हम 30 में से 15 घटा देंगे तो वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा 15, ठीक है। और 15 जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो बहुत ही लेस है, ठीक है ना। तो अगर वेट बल्ब डिप्रेशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब क्या है वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत कम है, इसका मतलब क्या है कि एयर में टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हुआ है। और एयर में टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में वाटर वेपर एब्जॉर्ब हुई है, यानी कि कूलिंग ऑफ द एयर बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है कि एयर पहले से ड्राई थी, एयर में पहले कोई वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं था, और इसी वजह से जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगी एयर, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफ द वेट बल्ब टेम्परेचर इज मोर देन द वेट बल्ब टेम्परेचर इज वेरी लेस देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, which means that there is a large temperature drop in the air, which means that large amount of evaporation of the water takes place from the wet cloth, means air is dry. Air is 100% dry. Okay. Now,
तो आपको वेट बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब डिप्रेशन का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब डिप्रेशन दोनों ही इवेपोरेटिव कूलिंग को डिफाइन करते हैं, या कह सकते हैं एयर की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, एयर की कंडीशन को डिफाइन करते हैं कि एयर पहले से ड्राई है कि एयर सैचुरेटेड है, एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर जब कूलर में यूज़ होगी तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी कि नहीं करेगी, यानी कि जब एयर कूलर में यूज़ होगी तो इवेपोरेटिव कूलिंग होगी कि नहीं होगी। ये वेट बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब डिप्रेशन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द इवेपोरेटिव कूलिंग इन द कूलर, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि समुद्री एरियाज में कूलर यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि समुद्री एरियाज में जो एयर होती है वो सैचुरेटेड एयर होती है, यानी कि उसमें अब फर्दर वाटर वेपर को एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी नहीं होती है। इस वजह से कूलर में कोई इफेक्ट नहीं होता है, कूलर एयर को कूल नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके अलावा रेनी सीजन्स में भी नॉर्थ इंडिया में भी कूलर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी नहीं रखती है, ठीक है। तो रेनी सीजन में भी कूलर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब डिप्रेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। व्हाट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? सो the saturation temperature of air corresponding to partial pressure of water vapor below which water vapor in air begins to condense into the water droplets, or we can say dew, is called the dew point temperature. Dew point temperature क्या है? Dew point temperature saturation temperature है corresponding to partial pressure of water vapor. पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर के नीचे जाने पर जो हमारा वाटर है वो कंडेंस होना, वाटर वेपर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। नाउ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम टीएस डायग्राम से समझ लेते हैं। टीएस डायग्राम में दिस इज अ सैचुरेशन कर्व एंड दिस लाइन कर्व इज कॉल्ड द कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कर्व। यानी कि इस लाइन या कहते हैं इस कर्व के अलॉन्ग पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पीवी इज कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज कांस्टेंट एंड एट पॉइंट 2 द टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर इज सैचुरेशन टेम्परेचर, और इसी टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, टीडीपी। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? टीडीपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर स्टीम टेबल से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पार्शियल प्रेशर गिवन है 0.02 बार, तो हम क्या करेंगे? स्टीम टेबल में 0.02 बार के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे, और इसी सैचुरेशन टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नीचे जैसे ही हम जाएंगे, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नीचे जैसे ही हम जाएंगे तो जो हमारा वाटर वेपर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा इनटू द ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द एयर बिलो विच वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज फाइंड आउट एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पीवी के करस्पॉन्डिंग हम सैचुरेशन टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं, और इसी सैचुरेशन टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं, जिसके नीचे जाने पर वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की। तो इसके लिए हम दोबारा से कूलर का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम रेनी सीजन में कूलर को यूज़ करते हैं तो आपने फील किया होगा कि टेम्परेचर तो रिड्यूस हो जाता है, यानी रूम हमारा ठंडा होता है, इसके बावजूद भी हमारे बॉडी में ह्यूमिडिटी फील होती है, यानी हमें पसीना सा फील होता है, हमारी बॉडी में चिपचिपाहट सी फील होती है। ये किसकी वजह से होती है? ये कंडेंसेशन की वजह से होती है, ठीक है। जब हम रेनी सीजन में कूलर यूज़ करते हैं तो हमारा जो सैचुरेटेड एयर है, यानी कि जो हमारा सैचुरेटेड वाटर वेपर है उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है, और जो वाटर वेपर है एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ड्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और हमारी बॉडी में वो कलेक्ट होने लगती है, कंडेंस होने लगती है, और इसी वजह से हमें पसीना सा फील होता है और हमें चिपचिपाहट होती है, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि कब वाटर वेपर, एयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर है वो कब कंडेंस होना स्टार्ट होगी, कब वो ड्यू में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।